स्वागत है आप सभी का क्लास ओआरएस पे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सोशल स्टडीज़ का और सामाजिक अध्ययन का आपका पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें आपका बाल विकास, हिंदी और सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन थे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते थे। और इस टेस्ट में मैंने पिछले वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और आज हम फिर 25 क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करेंगे। और चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, क्लास पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अब घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से हम टेस्ट शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा पिछली क्लास तो ज़रूर देखिएगा कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम जो कि आपकी जुलाई में होना है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। हूबहू आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए उसी से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो ऑप्शन है वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ या अमरनाथ पंथ। तो कौन सा हो जाएगा 125 का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगन्नाथ पंथ। देखिए आदिवासी प्रभाव सबसे ज़्यादा जगन्नाथ पंथ पर दिखाई देता है। इस पंथ के लोग शिव की अनुयायी होते हैं। इनकी पूजा विधि में तंत्र मंत्र और बलि आदि शामिल होता है। और ऑप्शन नंबर 126 देखिए क्या कह रहा है कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है कैसे। तो स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर या सस्ती दवाएं उपलब्ध करा के। तो दस्त, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है। तो आपके सुरक्षित पेयजल यानी स्वच्छ जल होगा और आपके उपलब्ध कारागार होगा तो आपका जो है ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। फिर देखिए 127 क्या कह रहा है कि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। अतः शिक्षक को क्या चाहिए कि सरकार की जो आपकी कार्यों की चर्चा है अक्सर आपकी अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इस पर किसी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचें। या बी कह रहा है सरकार के तौर तरीकों को आलोचना करें। या सी कह रहा है कि जस्टिकल एडवाइजम के लिए दलील दें। या डी कह रहा है कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रिया का आयोजन करें। तो 127 का हो जाएगा बिल्कुल डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए कि सरकार द्वारा इनके कार्यों की चर्चा अतिवादी की ओर से ले जाती है। इस समस्या का समाधान के लिए शिक्षक द्वारा उपदेशात्मक क्रिया की तुलना में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। 128 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोर किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक आपकी विविधता लिए हुए हैं। तो ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, टेलीविज़न से या सहपाठी से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किससे। तो टेलीविज़न से। देखिए कि किशोर और किशोरियों के जो व्यवहार और प्रवृत्ति जो है और टेलीविज़न कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है। यानी टेलीविज़न का कितना कैसा और कैसा देखने पर आपका टेलीविज़न पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव सकारात्मक होता है या नकारात्मक, इसको लेकर समाज विज्ञानियों ने विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए आए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। सी है नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। सी कह रहा है कि रुचि बनाए रखने हेतु व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। या डी कह रहा है कि ठीक पाठ योजना व गतिविधि के लिए नियमित आपका समय का पालन करना। तो 129 का जो हो जाएगा कितना है। तो 129 है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा समय का सर्वोत्तम सदुपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों के तहत अलग अलग विषयों पर परियोजना देना है जिस विषय वस्तु पर पूर्व में चर्चा नहीं दी गई है, ताकि विद्यार्थी अपनी स्मृति और मानसिक क्षमता के आधार पर कार्य करने को स्वतंत्रता मिले। फिर देखिए 130 नंबर क्या कह रहा है कि एक छात्र भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली
कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों को इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो ऑप्शन कह रहा है कि गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाला, या डी कह रहा है कि आंतरिक स्रोत। क्या कह रहा है? डी, ये आपका आंतरिक स्रोत है। तो 130 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। देखिए कि छात्र द्वारा उन सैनिकों का इंटरव्यू लेना जो कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिए थे सैनिक घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, अतः वह प्राथमिक स्रोत के रूप में आएगा। 131 कह रहा है कि कक्षा, क्या कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में आपके 7वीं के छात्रों को गहन अध्ययन यानी केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो ऑप्शन है भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत की पाए जाने वाले खनिज, या डी कह रहा है पृथ्वी की संरचना। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, भारत की प्रमुख फसलें। देखिए गहन अध्ययन का तात्पर्य उस विषय वस्तु से है जो प्रत्येक घटक का अध्ययन करता है। कक्षा 7 के विद्यार्थी के लिए विषय वस्तु विकल्प में भारत की प्रमुख फसलें सर्वाधिक उपयोगी होंगी, क्योंकि फसलों में संबंधित प्रत्येक घटक विद्यार्थी को आसानी से प्राप्त हो जाएगी, जैसे क्षेत्र, तापमान, वर्षा, फसलों की कई प्रकार, ये आपके जो है विद्यार्थियों का जो है संबंधित घटक आसानी से प्राप्त हो जाएगी। 132 देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखने निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है तर्कना, मुक्त संगत, आत्मकेंद्रिता, सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। तो कौन सा हो जाएगा 132 का? तो आपका हो जाएगा तर्कना। देखिए व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों की ध्यान में रखना या निकालना तर्कना कहलाता है। 133 देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? ऑप्शन है फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय चार्ट रेखा, समय रेखा चार्ट, या डी कह रहा है कि वन रेखा। तो 133 का जो हो जाएगा हमारा तुलनात्मक चार्ट। देखिए विभिन्न देशों में भूमि का उपयोग को जो दर्शाने के लिए तुलनात्मक चार्ट शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होती है। 134 कह रहा है एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन है ज्ञान के, अवबोध के, अनुप्रयोग के, या संश्लेषण के। तो किसके? तो आपके अवबोध के आ जाएंगे। देखिए कैसे आएगा, किसी विषय वस्तु से आपके अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना अवबोधन का उच्च स्तर पर बनाने का प्रयास है। अवबोधन का तात्पर्य समझ से होता है। फिर देखिए आपका कितना है? तो 135 है। 135 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन की अभिलक्षण है। निम्नलिखित में से एक डैश डैश अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन की अभिलक्षण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि दी गई समस्याओं के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देना। यही हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। कि समस्या के लिए सदैव ठीक ठीक उत्तर देने के लिए समर्थता सृजनशीलता का लक्षण नहीं है। सृजनशीलता से नए विचारों की उत्पत्ति होती है। सृजनशीलता के अंतर्गत छात्र विश्लेषणात्मक क्षमता, कल्पना शक्ति का विकास होता है। 136 देखिए क्या कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान, क्या कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक छात्रा कहती कि उसने समाचार में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगी? तो आपका क्या रहेगी? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगी। क्या? ऑप्शन नंबर बी रहेगी। जब कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु छात्रों के सम्मुख रखा जाता है तो छात्रों को मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो छात्रों को विषय वस्तु की स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि छात्र समस्या का आकलन करने में सक्षम हो सके। फिर देखिए राष्ट्रीय परिचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? तो किन विषयों से? तो ऑप्शंस आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, किससे?
तो आपके राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीपी 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपके राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के विषय वस्तु सम्मिलित होना चाहिए। फिर देखिए क्या कह रहा है 138 नंबर, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। तो आपका पहला देखिए क्या कह रहा है, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 139 कह रहा है कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित कैसे है। तो ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से या कौशल से। तो मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित कैसा है। तो मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से संबंधित है। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर चर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें, या बी कह रहा है कि परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें, या सी कह रहा है कि केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों पर चर्चा करें, या डी कह रहा है कि कानूनों के प्रति डर पैदा करें। तो बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि परिचित संदर्भ से अधिक उदाहरण दें। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करने और समय शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को परिचित संदर्भ से अधिक उदाहरण देकर इससे छात्रों में समझ विकसित कर सके। 141 देखिए क्या कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो कौन सी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विचारात्मक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों को विषय के प्रति आकर्षण। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विचारोत्तम रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षिका का विषय के प्रति आकर्षण बनना चाहिए। 142 क्या कह रहा है कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लोकतांत्रिक की जड़ भारत में है, तो बिल्कुल आपकी गलत है। बी कह रहा है कि प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहे, तो बिल्कुल सही है। 142 का देखिए 2 नंबर की संविधान पर चर्चा करते समय हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विषय पर बताते हुए यह बताना चाहिए कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों पर प्रभाव है। इससे छात्रों में संविधान के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। 143 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित किस पर आधारित प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, ये आपका नहीं होगा। बी कह रहा है कि कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित करना, ये भी आपका नहीं होगा। सी देखिए क्या कह रहा है कि अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियाँ, रचनात्मक व संकलित आकलन। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी कि देखिए सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियाँ, रचनात्मक व संकलित आकलन प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। 144 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कैसा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, या बी कह रहा है छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों को आलोचनात्मक अन्वेषण उन प्रश्न उठाकर जागरूक बनाना चाहिए, या सी कह रहा है कि छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाना चाहिए, या डी कह रहा है विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कैसा। तो 144 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य यह है कि होना चाहिए कि छात्र सामाजिक संरचना को स्पष्ट करे और
समस्याओं को ज्ञान जान सके और इससे छात्रों में समाज के प्रति जागरूकता प्रदर्शित हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार होनी चाहिए। तो हमारे जैसे इस विभिन्न प्रकार के समाज में पाठ्य पुस्तकें कैसे यानी किस प्रकार होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वे बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार को दृष्टिकोण का प्रतिबंधित करें। या बी कह रहा है कि वह विवादित मुद्दों से दूर रहें। या सी कह रहा है कि आपका वह सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों को उनसे जुड़ा हो। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारे जैसे विभिन्न प्रकार के समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार होनी चाहिए कि छात्रों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति जुड़ाव हो सके और समाज के प्रति उनकी जो भावना है वह भी जुड़ सके। फिर 146 कह रहा है कि राष्ट्रीय परिचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय पर शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस योग्य सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि राजनीतिक निर्णयों की आलोचना करना, ये तो बिल्कुल आपका करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। बी कह रहा है कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि देखिए राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीपी 2005 में सामाजिक विज्ञान में शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सामाजिक राजनीतिक और वास्तविकता का विश्लेषण कराने का सामर्थ्य को बढ़ाना है। 147 देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों को मांग कर लेकर, यह आपको रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी कह रहा है कि समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए मांग को लेकर। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन समान अधिकार व नस्ल भेदभाव समाप्त करने के लिए जो इसकी मांग उठी थी, इसका आंदोलन 1955 से आपका 1968 के बीच। 148 कह रहा है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो बताइए मुख्यमंत्री का चुनाव कैसा होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला पार्टी का अध्यक्ष होता है, ये आपका नहीं होगा। बी कह रहा है कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी का विधायकों द्वारा, यानी हाँ देखिए जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है आपके पार्टियों के विधायक चुने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा आपके मुख्यमंत्री का जो है आपके चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 149 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। तो बिल्कुल आपका बी हो जाएगा कि लिंग मूलक आपका जो भेदभाव प्रदर्शित कर रहा है ऑप्शन नंबर बी कि लड़कियां घर का कामकाज कर सकती हैं, ये आपके वाक्य लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि लड़कियों को घर में कामकाज के अलावा और भी कार्य कर सकती हैं, जैसे कि आपका वर्तमान में दिखाई देता है कि विभिन्न प्रकार की लड़कियां हैं जो आपकी देखिए बैडमिंटन में, आपके कुश्ती में और आपके देखिए मैच में और जगह जगह जो है लड़कियां आजकल जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 150 में आपके देखिए इसमें आपके 50 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए थे और सेकेंड पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए। तो आज देखिए इसमें आपके 50 क्वेश्चन थे, 2 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया था ताकि आपको वीडियो लंबा ना मिले और आपको कम समय में अच्छा आपका जो है प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार के बारे में समाचार देते हैं और उनमें होने वाली घटनाओं पर परिचर्या के रूप में प्रचारित करके लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 150 से करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे SST यानी सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन, और कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। तो आप सभी का दिन शुभ हो। आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।